दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ईमान एक लम्हे में नहीं, कभी-कभी पूरे 13 साल में मुकम्मल होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप जिस मज़हब में पैदा हुए, उससे नफ़रत भी ना हो, लेकिन दिल फिर भी कुछ और ढूँढ रहा हो। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है, जो कैथोलिक पैदा हुई, कैथोलिक पली-बढ़ी, लेकिन आखिरकार इस्लाम तक पहुँची, वो भी 13 साल के सफ़र के बाद। ये कहानी है सवालों की, सब्र की, आंसुओं की और एक ऐसे पति की जिसने बिना जोर डाले 13 साल इंतज़ार किया। I happen to have a very ethnic name. So Moira McGuire is a very Irish name. Although there are people who will be like, oh, Moira, is that Greek or is that French? It's very Irish, and I was raised, both my parents are Irish Americans. उस औरत का नाम है मोइरा मैगवायर। एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोग पूछ बैठते हैं, ये ग्रीक है, फ्रेंच है। लेकिन नहीं, ये नाम है पूरा का पूरा आयरिश। मोइरा एक कट्टर कैथोलिक घराने में पैदा हुई। 4 भाई बहन, चारों लगभग एक ही उम्र के, और घर में धर्म हर सांस में मौजूद। वो खुद कहती है, आप आयरिश हो और कैथोलिक ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। कैथोलिक स्कूल, कैथोलिक हाई स्कूल, कैथोलिक कॉलेज, और उसके पिता लगभग 50 साल तक कैथोलिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। यानी मजहब सिर्फ किताब नहीं था, पूरा माहौल था। मोइरा कहती है, मुझे अपने बचपन से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन जब मैं टीनेज में पहुंची तो मुझे लगने लगा कुछ तो है जो अधूरा है। कैथोलिक स्कूल में जब पादरी क्लास में आते तो सबको खड़ा होना पड़ता, न आती तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं। और वही पादरी जो कहते थे तुम्हारा शरीर भगवान का मंदिर है, वही बाहर सिगरेट पीते नजर आते। मोइरा पूछती, ये कैसे? जवाब मिलता, बस मान लो। और फिर ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, 3 लेकिन 1। मोइरा कहती है, मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन ये हिसाब कभी समझ नहीं आया। कॉलेज पहुंची तो अलग अलग मज़हब पढ़े। हर मज़हब में कुछ अच्छा लगा, लेकिन कोई दिल से नहीं जुड़ा। आखिर उसने मान लिया, शायद मैं बस एक कैथोलिक ही हूँ। चर्च जाना छूट चुका था, लेकिन पहचान वही थी। अगर कोई कहता सारे कैथोलिक इधर आ जाएं, तो मोइरा वहीं जाती। फिर उसकी ज़िंदगी में आया एक मुस्लिम सहकर्मी, आइवरी कोस्ट से। वो उसे नमाज के लिए जाते देखती, थोड़ी बहुत बातें होती। फिर एक दिन होटल में एक और शख्स से मुलाकात हुई, एक इथियोपियन मुसलमान। यही शख्स आगे चलकर उसका शौहर बना। 21 साल पहले उन्होंने शादी की। शादी के वक्त उसके शौहर ने बस एक बात कही, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे मुसलमान बनकर बड़े हों। मोइरा ने कहा, ठीक है। वो कहती है, मुझे इस्लाम की कई बातें अच्छी लगती थी, 5 वक्त की नमाज, डिसिप्लिन, जिम्मेदारी। लेकिन उस वक्त तक वो खुद मुसलमान नहीं थी। इस्लाम उसका नहीं, उसके शौहर का था। बच्चे को कुरान सिखाने के लिए वो अल हुदा ले जाने लगी। वहाँ वो सर ढक कर जाती, इज्जत की खातिर। और शायद इसी वजह से बहुत सी बहनों को लगा वो पहले से मुसलमान हैं। एक बहन ने तो यहाँ तक कहा, ये मुसलमान नहीं, नामुमकिन। 13 साल उसके शौहर ने बिना दबाव, बिना बहस, बिना ताना, बस सब्र किया। मोइरा कहती है, उसे ये भी मंजूर था कि शायद मैं कभी मुसलमान ना बनूं, और यही बात उसके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। एक रमज़ान की रात, तरावी की नमाज, एक कारी कुरान पढ़ रहा था और रो रहा था। मोइरा कहती है, मैं नहीं जानती थी वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ा आदमी ऐसे रो सकता है, ये मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। उस रात कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। जब उसने पहली बार कुरान पढ़ा तो उसे झटका लगा, ना स्टाइल बाइबल जैसा, ना तरीका जाना पहचाना। वो कहती है, मैं उन लोगों से जलती थी जो कहते हैं पहली बार पढ़ा और ईमान आ गया। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए ईमान आया तजुर्बे से, लोगों से, सब्र से और अल्लाह के वक्त से। 36 साल की उम्र में उसने शहादा ली। बहनें खुश थी, जश्न था। किसी ने कहा, चलो पहली नमाज तुम पढ़ाओ। वो हंसते हुए बोली, मुझे पढ़ाने दोगे तो सब उल्टा हो जाएगा। दोस्तों,
हर इंसान का सफ़र अलग होता है। किसी को एक आयत बदल देती है, किसी को एक आंसू और किसी को 13 साल का सब्र। मोयरा की कहानी हमें यही सिखाती है, ईमान ज़ोर से नहीं, मोहब्बत से आता है। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ दिल बदल देती हैं।